वेलकम टू जेपी क्लासेज। आज 31 जनवरी 2022 और 31 जनवरी 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आगे आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। और अगर आप वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, RBI ने किसे USFB का नया स्वतंत्र अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अभी RBI ने विनोद राय को USFB का नया स्वतंत्र अध्यक्ष नियुक्त किया है। USFB का पूरा नाम क्या है? यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो अभी विनोद राय इसके नए स्वतंत्र अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं और ये नियुक्ति RBI ने की है। तो RBI की स्थापना कब हुई? RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई और स्थापना हुई कहाँ पे थी? कोलकाता में RBI की स्थापना हुई थी। लेकिन RBI का मुख्यालय भी कहाँ है? मुंबई में। और RBI के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो RBI के गवर्नर है शक्तिकांत दास। कौन? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास अभी वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं। और RBI का पुराना नाम क्या है? द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो RBI का पुराना नाम क्या है? द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 1 नवंबर 2021 से वित्त पोषण बैंक के रूप में काम करना शुरू किया था और अभी हाल ही में RBI ने इस बैंक में पुणे एवं महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के विलय को मंजूरी दी है। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के प्रतिष्ठित कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इसका आंसर है जानवी डांगेती। अभी जानवी डांगेती ने नासा का प्रतिष्ठित कार्यक्रम पूरा किया है और ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इस कार्यक्रम का नाम क्या था? तो इस कार्यक्रम का नाम था अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम। अब नासा का पूरा नाम क्या है? नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो नासा की स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। तो इतना आपको नासा के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ किया जाएगा? तो हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को इसका अनावरण करेंगे। और स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किसकी मूर्ति है? तो ये 11वीं सदी के संत और समाज सुधारक रहे रामानुजाचार्य की मूर्ति है और ये दुनिया में बैठने की मुद्रा में दूसरे सबसे बड़ी मूर्ति होगी। तो इसकी आधारशिला कब रखी गई थी? तो इस प्रतिमा की आधारशिला 2014 में रखी गई थी। तो इसका अनावरण अभी हाल ही में हैदराबाद में किया जाएगा 5 फरवरी को। तो इतना आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? तो अभी प्राजक्ता कोली। प्राजक्ता कोली भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन बनी है। और UNDP का पूरा नाम क्या है? UNDP का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और यह किस लिए काम करता है? तो यह 170 से अधिक देशों में गरीबी उन्मूलन और असमानता को कम करने के लिए काम करता है। तो इतना आपको UNDP के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ अपने मौजूदा विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को 3 और वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो इसका आंसर है श्रीलंका। अभी अपने देश भारत ने श्रीलंका के साथ मौजूदा विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को 3 और वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। तो ये समझौता श्रीलंका के साथ है। तो श्रीलंका की कार्यकारी और न्यायिक राजधानी कौन सी है? कोलंबो। और इसकी विधायी राजधानी जयवर्धनेपुरा कोट्टे। कार्यकारी और न्यायिक राजधानी कोलंबो, विधायी राजधानी जयवर्धनेपुरा कोट्टे। और श्रीलंका के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे। और वर्तमान में इसके राष्ट्रपति कौन है? गोटबाया राजपक्षे।
प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे और राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एयर इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर है विक्रमदेव दत्त। अभी विक्रमदेव दत्त को एयर इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में चुना गया है। एयर इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? 1932 में उद्योगपति जहांगीर रतन जी दादाभाई ने इसे लॉन्च किया था और इसने 15 अक्टूबर 1932 को टाटा एयरलाइंस के रूप में पहली उड़ान भरी थी। और अभी इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से सभी सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम शुरू करने का फैसला किया है? तो अभी तेलंगाना ने शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से सभी सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम शुरू करने का फैसला किया है। अब ये फैसला तेलंगाना ने किया है। तो तेलंगाना का गठन कब हुआ था? तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ था और आंध्र प्रदेश से इसे अलग करके बनाया गया था। तेलंगाना की राजधानी क्या है? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रशेखर राव। राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन। तेलंगाना कैबिनेट ने एक और फैसला लिया है, वो क्या है? निजी स्कूलों और डिग्री कॉलेजों की फीस को विनियमित करना। तो तेलंगाना ने अभी निजी स्कूलों और डिग्री कॉलेजों की फीस को रेगुलेट करने का भी फैसला लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य बना है? तो हिमाचल प्रदेश अभी भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य बना है और हिमाचल प्रदेश देश में पहला 100% LPG सक्षम राज्य भी बन गया है। अभी हिमाचल प्रदेश बना है तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला है और शीतकालीन राजधानी धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। कौन? जयराम ठाकुर। और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। तो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है? तो एर्नाकुलम जिले में है ये गांव कुंभलंगी। तो कुंभलंगी गांव अभी भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है। इससे पहले इस गांव को भारत का पहला मॉडल पर्यटन गांव घोषित किया गया था और एर्नाकुलम जिला ये केरल में है और ये भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है। एर्नाकुलम जिला भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है और इस जिले को केरल की आर्थिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। अब ये गांव केरल में है तो केरल की राजधानी क्या है? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम और केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। और आरिफ मोहम्मद खान केरल के अभी वर्तमान में राज्यपाल हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अभी दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन नीदरलैंड के इजमुइडन शहर में किया गया है। नीदरलैंड के इजमुइडन शहर में। और इस कैनाल लॉक का उद्घाटन किसने किया है? तो डच राजा विलेम अलेक्जेंडर ने इसका उद्घाटन किया है। और इसका उद्घाटन किया क्यों गया है, क्यों बनाया गया है? तो ये बड़े मालवाहक जहाज़ों को एम्स्टर्डम के बंदरगाह तक पहुंचने की अनुमति देने के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है। अब ये नीदरलैंड में बनाया गया है तो नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम। और अभी वर्तमान में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? मार्क रूटे। मार्क रूटे अभी वर्तमान में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। तो ये थे 31 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियो की हर एक अपडेट आप तक पहुंच सके।